शॉर्ट्स की सीरीज में आज सेंटेंस, और इसमें भी सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो कि टाइप सेकंड है, इसको हमने जिस बेस पे डिवाइड किया है वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इनकी अलग अलग डेफिनेशंस है, अगर इनको हम जिस बेस पे अलग करते हैं वो सबसे बड़ा बेस है वो कंजक्शन। अगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें कंजक्शन यूज होता है और इसमें क्लोज भी यूज होता है, और सिंपल सेंटेंस के अंदर ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है। इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, इट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, यानी कि इसी डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, इसके अंदर कोई कंजक्शन नहीं होता है, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम एस से एक्सप्रेस करते हैं और प्रेडिकेट को पी से एक्सप्रेस करते हैं। और प्रेडिकेट के अंदर प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, वहीं से स्टार्ट होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ये, यानी कि सब्जेक्ट को चेंज कर देने से ये चेंज हो जाती हो, अगर ऐसा नहीं होता तो ये टेंस को शो करती है, तो वही फाइनाइट वर्ब होती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता तो कभी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और लास्ट में अदर होता है। अदर के अंदर जिन चीजों को हम इंक्लूड करते हैं उसमें है कुछ एक डी ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसका ये ऑब्जेक्ट सेकंड, और इसी प्रकार कई वर्ब और ऑब्जेक्ट का सेट चलता है तो ये हो जाएगी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में फिर वर्ब प्लस एडवर्ब भी आ सकती है, इसी प्रकार एडजेक्टिव, और लास्ट में फ्रेज। फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज के साथ एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। इसी प्रकार वर्ब के अंदर अगर देखा जाए तो पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है। तो ये अलग अलग फ्रेज है। फ्रेज सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंडिंग में भी हो सकता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है वो ये बताएगा कि रमन इज अ गुड बॉय। अगर हम इसको रमन इज अ गुड बॉय, सबसे पहले आपको प्रेडिकेट ही निकालना है, सबसे बेटर। कई बार क्या है कि सेंटेंस में कई स्टूडेंट्स को प्रेडिकेट और सब्जेक्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्ट नहीं मिलता। सो सब्जेक्ट में उलझे नहीं, आपको प्रेडिकेट में जाना है। और प्रेडिकेट की स्टार्टिंग होती है वर्ब से। वर्ब का मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे वर्ब चेंज हो जाएगी। जायज लिखा हुआ है तो यहाँ रमन के साथ में रमन एंड संतोष लिख देंगे तो इस आर हो जाएगा। इस प्रकार ये फाइनाइट वर्ब हुई। तो ये जो वर्ब से स्टार्ट होकर के आगे अदर पार्ट तक, यानी कि ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह अदर पार्ट तक या फ्रेज तक चलता है, तो ये कहलाता है प्रेडिकेट। और इससे पहले वाला सब्जेक्ट, इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट होता है। हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द हाईवे। मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को हाईवे क्रॉस करते हुए देखा। आप इसके अंदर देख रहे हैं सब्जेक्ट एक है और प्रेडिकेट भी एक ही है, लेकिन पूरी सेंटेंस को समझेंगे तो इस सो जो ये फाइनाइट वर्ब है यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को शो करिए, इसका ऑब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन, और इसके बाद क्रॉसिंग वर्ब है जो कि पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्शन गोइंग ऑन है। उसके बाद में हाईवे इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इस जो क्रॉसिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हाईवे, द हाईवे। अभी ये हो जाएगा आपका फ्रेज हो जाएगा, और ये पार्टिसिपल फ्रेज है, और पूरे के अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। इस प्रकार से अगर हमारे शॉर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।